हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बिहार एसएससी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। ठीक है भाई, आप लोग को पता ही होगा और ये बुक आप लोग परचेज कर लिए होंगे। ये रुक्मिणी पब्लिकेशंस आया हुआ है। चाहे आप 10+2 के लिए तैयारी कर रहे हो या बिहार एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है भाई, सभी के लिए इक्वली ही है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 से। सेट नंबर फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन बच गया था तो हम कभी करवा देंगे, ठीक है भाई। आज हम लोग फ्रेश से सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें डियर फ्रेंड्स मैथ्स का जो क्वेश्चन स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 से मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है भाई। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? दो संख्याएं x और y संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है डियर कि ये एक संख्या x है, एक y है और एक संख्या क्या है, z है। तो ये दो संख्या जो है, एक x और एक y जो है, वो z से जो है 18% और 30% अधिक या कम नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ 18% और 30% बोल रहा है। तो हम मान लेते हैं सर कि z 100 हो, क्योंकि यहाँ परसेंटेज वाली बात है तो हमेशा 100 लीजिएगा तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है भाई। तो z का 18% यानी कि 100 का 18% तो ये 18 ही होगा, और y है 30%, यानी कि z का 30% क्या हो जाएगा सर, 30 ही होगा y। तो आगे क्या बोला गया डियर? तो संख्या x की कितनी परसेंट है, यानी संख्या y जो है वो x का कितना परसेंट है। संख्या y जो है यानी कि y के बारे में पूछा गया। एक मिनट डियर फ्रेंड्स, लाइट कट गया। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, लाइन ही कट गया था, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है सर कि दो संख्याएं हैं x और y, जो संख्या z का 18% और 30% है। तो एक संख्या x एक संख्या y है जो z से क्या है 18%। अगर इसको 100 माने तो इसका 18%, ये 18, और इसका 30%, ये क्या आ जाएगा 30। तो बोला गया सर आगे कि संख्या y संख्या x की कितनी परसेंट है, संख्या y जो होगा वो x का कितना परसेंट है। यानी किसके बारे में पूछा गया सर कि y के बारे में। तो कि 30 × 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 से इंटू करते हैं, लेकिन किससे? तो बोला 18 से। तो 18 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, यानी 500/3। इसमें बोला गया सर निकटतम पूर्णांक यानी अप्रॉक्सीमेट में लेना है। तो यहाँ देखिए 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3 2, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ठीक है, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। यानी कि यहाँ अगर देखेंगे सर तो अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा 16, और ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो यहाँ लगभग 7 ले लेंगे, यानी कि 167% अप्रॉक्स में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर फ्रेंड्स सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन? कुछ नहीं कहे हैं सर, बोला गया कि y x का कितना परसेंटेज है। यानी कि y के परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है सर? परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है सर कि जिसके बारे में कहा जाए गुने 100 आप बट्टे क्या करते हैं, जिससे कहा जाए। परसेंटेज निकालने का तो यही फॉर्मूला होता है ना जी कि जिसके बारे में कहा जाए गुने 100 और जिससे कहा जाए वो दे देंगे। तो किसके बारे में कहा गया, कहीं y के बारे में, तो y × 100, और किससे बोला गया सर, तो x से, तो 18 से डिवाइड कर दिए। क्लियर डियर? चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डियर कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। यानी कि दो क्रमागत सम संख्या लेनी है सर। दो क्रमागत सम संख्या क्या होती है सर कि 2 और 4, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। यानी कि एक हम मान लेते हैं x मतलब आप 2 लेट कर लिए, तो पहला तो हो गया ये फर्स्ट सम संख्या हो गया। तो सेकंड क्या आ जाएगा सर कि सेकंड x + 2 हो जाएगा, ठीक है। और इनके वर्गों का अंतर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सर 84। देखिए इसके वर्गों का अंतर यानी x + 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यही अंतर है 84। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² यानी x² + 2ab यानी 2 2 जा 4x
प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या आ जाएगा 84, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4x का जो वैल्यू होगा डियर, फिर 84 में से 4 माइनस करेंगे तो 80, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा डियर, कि x का वैल्यू आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा डियर, x का वैल्यू आ जाएगा 20। x का वैल्यू कितना आ जाएगा डियर 20। तो बोला गया सर कि दोनों संख्या का गुणनफल कितनी होगी, तो फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी सर, x का वैल्यू जब 20 हो तो फर्स्ट का 20 हो जाएगी। सेकेंड कितनी हो जाएगी कि 20 में 2 ऐड करेंगे 22 और इसको इंटू करेंगे तो 22 जा 44 अर्थात 440 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्या हम, ये आपको दिख रहा है डियर? अगर आपको ज़्यादा छोटा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास से ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है डियर क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर, यानी कंपाउंडेड करना है, कंपाउंड, ठीक है, जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2/2/3 वर्षों के लिए, यानी टाइम दे दिया हुआ डियर 2/2/3 ईयर, ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है भाई, और रेट दिया हुआ है 15%। रेट कितना दिया हुआ डियर, कि रेट दिया हुआ है आपको 15% दिया हुआ है। ठीक है, वार्षिक 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 90 से 95 रुपया दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन कितना था, ये पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है सर, 15% को आप क्या लिख सकते हैं सर, 15/100 लिख सकते हैं, यानी 5 दिया 15 और 5 20, यानी 3/20 लिख सकते हैं। अब बोलेंगे जी, कहने का मतलब सर अगर प्रिंसिपल हो 20 रुपया तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर, कि 3 ऐड कर देंगे यानी 23 रुपया, नहीं हो जाएगा। अगर मूलधन हो 20 रुपया तो मिश्रधन के 3 रुपया ऐड कर देंगे 23 रुपया हो जाएगा मिश्रधन। तो आप बोलेंगे सर ये 1 साल की बात हुआ, लेकिन चलना है कितने साल तक, 2 साल और ये है बचा हुआ, यानी कि लगभग 2 साल से ज़्यादा। तो यहाँ 1 साल की बात हुआ, कहीं दूसरा साल भी चलेंगे तो 20 से 23 चलेंगे। ठीक है भाई, तो कहीं 2 साल तो सर मेरा कंप्लीट हो गया, अब बच गया 2/3 ईयर। ठीक है, अब 2/3 साल के लिए अगर निकालना हो तो 2/3 से यहाँ इंटू करना होगा, तो यहाँ 3 से 3 चला जाएगा, 2 से 10 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि 1/10, यानी कि 10 रुपया अगर प्रिंसिपल हो तो 10 में 1 ऐड कर देंगे तो 11 रुपया क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट नहीं हो जाएगा डियर, है भाई, आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे डियर यहाँ देखेंगे तो 2 2 जा 4 पे 000 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529, अब 529 को 11 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 9 9 2 11 5 2 7 1 8, यानी 5819 रुपया आ जाएगा। यानी कि मूलधन हो 400 रुपया, मिश्रधन हो 5819 रुपया, तो ब्याज कितना आ जाएगा डियर, तो बोलेंगे ब्याज आ जाएगा 1819 रुपया। लेकिन ब्याज है कितना दिया हुआ सर, तो ब्याज दिया हुआ है 9095 रुपया। ठीक है भाई, तो ब्याज है बराबर ना, ब्याज है इतना, लेकिन ब्याज है इतना, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा सर, 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि मूलधन कितना होगा, अर्थात आपसे प्रिंसिपल पूछा गया। तो जब 1 का वैल्यू 5 हो, जब 1 बराबर 5 तो मूलधन 4000 है ना, तो 5 चौका कितना हो जाएगा सर 20,000 रुपया। अगर मिश्रधन पूछता तो इसको 5 से इंटू कर देते तो मिश्रधन आ जाता। तो अभी के लिए आंसर बोलेंगे सर 20,000 रुपया मूलधन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? कुछ नहीं किए डियर, ध्यान से समझिए, हम कुछ नहीं किए हैं। देखिए टाइम था 2 साल, 2/2/3 ईयर के लिए था, रेट था 15%, तो 15% को चेंज किए तो 3/20 आ गया, यानी कि 20 रुपया अगर मूलधन हो तो 3 रुपया ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट, तो 23 रुपया अमाउंट हो जाएगा। ये 1 साल के लिए, फिर सेम चलेंगे तो 2 साल के लिए हो जाएगा, लेकिन 2/3 तो साल एक तो है, तो 2/3 से इंटू कर देंगे तो 1/10 आ जाएगा, यानी पहले 10 रुपया था तो 1 रुपया बढ़ के 11 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4000 रुपया मूलधन आ गया, मिश्रधन 5819 रुपया, तो ब्याज देखेंगे तो कितना आता है ब्याज 1819, लेकिन ब्याज दिया हुआ है इतना, तो 1 बराबर 5, तो मूलधन 4000 बराबर 5 का 20,000 रुपया। ठीक है भाई, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे डियर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 15 की ओर। चलिए अब मैथ्स का क्वेश्चन किसमें दिया हुआ है डियर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है सर आप बहुत तरह से बना सकते हैं, जैसी इच्छा हो आप बनाइए। बोला गया सर किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी। तो एक निश्चित मान लेते सर, कोई 1 था, क्योंकि 1 का मान ही संपूर्ण का मान होता है। आप एक्स लेट कीजिए, जो इच्छा हो सर आप मानिए। तो 10% बढ़ी तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है सर, 100% होती है। तो 10% बढ़ जाएगा तो 110% नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे जी। फिर आगे बोला गया सर दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी। तो कहीं दूसरे 8% बढ़ी तो 100 में कितना ऐड कर देंगे, 8, तो 108 हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर आगे बोला गया सर कि फिर तीसरे वर्ष में 10% घटी। तो 10% घटी तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, 10 घटेगा तो 90% ले लेंगे, बोलेंगे जी। यहाँ तक भी ठीक है भाई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणुओं की संख्या 21,384 हो, कितना हो सर, 21,384 हो, तो आपसे पूछा गया सर आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी, यानी आपका एक का वैल्यू ही पूछा जा रहा है, अर्थात एक्स का वैल्यू ही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ। ठीक है भाई। चलिए देखिए, यहाँ देखिए ये 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, 11 से काटेंगे इसको तो कहीं 11 1 जा 11, 10 3, 11 9 जा 99 आ जाएगा, यानी 4 8, 11 4 जा 11 4 जा। ठीक है, 9 से काट के देखते हैं, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 1, 9 1 जा 9। ठीक है, और 9 6 जा। अब यहाँ से काटेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब इसको इंटू करना है तो कितना हो जाएगा 10,000, और 10,000 दूना कितना हो जाएगा सर 20,000, यानी 20,000 किसका वैल्यू आ जाएगा सर, ये 1 का ही तो वैल्यू है 20,000 रुपया। तो ये 20,000 आपका क्या हो जाएगा सर, आरंभ में जीवाणु की संख्या होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर सर 14 का एक्यूरेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं भाई। चलिए डियर फ्रेंड्स, हमको इस जो ये चैप्टर 2 है उसको जल्दी से कंप्लीट करना है, क्वेश्चन ज़्यादा है। बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है भाई। अभी डियर फ्रेंड्स आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि सर कि चाहे कितना भी टाइम लग जाए सर, 2 से 3 महीना 4 महीना जाते जाते जितना भी एग्ज़ाम होनी है सर, सारा एग्ज़ाम हो जाना है। इसलिए मन लगाकर आप प्रैक्टिस कीजिए, सफलता निश्चित आपको मिलेंगी ही। ठीक है भाई। कुछ नहीं करना है सर, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ 61 वीडियो मिलेगा, तो आप पहले बेसिक्स से देख लीजिए और आकर के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है भाई, प्रैक्टिस से ही हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। अभी तो सर सब में देखिए रेलवे का बहाली भी बढ़ाया जा रहा है, ALP में 5,000 से 18,000 समथिंग कर दिया है। टेक्नीशियन में भी बड़े निश्चित है कि बढ़ेगा ही। टेक्नीशियन में शून्य ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, NTPC में आने वाला, इंटर लेवल ग्रेजुएट लेवल में आने वाला है। फिर बिहार में देख लीजिए बहुत सारा बहाली आने वाला है, बिहार SSC के थ्रू देख लीजिए। अभी बहुत सारा बहाली, अभी समझिए कि 4 से 5 महीना अगर एकदम दिल मन से अगर तैयारी करेंगे तो फिक्स है सर कि कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे आप। ठीक है भाई, इसलिए चिंता नहीं कीजिए, टेंशन नहीं लेना है, मेहनत करते रहिए। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु। देखिए डियर फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन का सोल्व करने का आप लोग की बताइए कि मेरा एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप समझिए क्वेश्चन आपको अभी तक पढ़ना ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं वही आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है भाई, तो मेरा एक ही सिद्धांत रहता है कि क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त करेंगे आंसर खुद ब खुद आपको दिखेगा। जैसे देखिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। कहीं एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है सर, कहीं 4 गुनी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला सर 10 वर्ष बाद, चाहे 10 वर्ष हो 50 वर्ष हो कुछ भी हो सर, आप साइड में इसको रख देंगे। ठीक है भाई, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। 2.5 गुनी मतलब क्या होता है सर, 5/2, यानी 5/2, यानी ये अगर 2 रहा होगा तो ये 5 रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपसे पूछा जा रहा है, नहीं समझे सर 2.5 गुनी 2.5 है, तो इसको हटाएंगे तो 5 जा, अब 5 जा नहीं होगा सर। इसका मतलब पुत्र अगर 2 रहा होगा तो इसका 5/2, यानी 5 कितना फादर रहा होगा। तो पुत्र की आयु पूछा जा रहा है सर, तो पुत्र बराबर चलेंगे सर, पुत्र का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर कि 10 एकम 10, दोनों में डिफरेंस कितना का है सर कि 3 का डिफरेंस है। क्रॉस में इंटू 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 8 5 में अंतर 3 का है, यानी कि 10 साल हो जाएंगी इनके पुत्र की आयु।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर मान लेते सर फादर का अगर निकालना रहता तो कैसे निकालते सर? तो कहीं सर 10 चौका 40, इस दोनों में अंतर 5 दूनी में 3 का अंतर, डिफरेंस क्रॉस का इंटू 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, अंतर 3 का, यानी फादर को देखते सर तो 40 ईयर्स के हो जाते। ठीक है, अभी के लिए आंसर ये बोलेंगे। मज़ा आ रहा है डियर? समझ में तो आ रहा है? अगर सर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो से को क्या करेंगे सर, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंड कीजिए सोशल साइट्स पे, ताकि इस तरह का वीडियो का लाभ आपके फ्रेंड्स भी उठा पाएँ, है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद कहाँ से स्टार्ट होता है मैथ्स का क्वेश्चन? मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट है सर 41 से। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है डियर कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है 252 है। दो संख्या का जो एलसीएम दिया हुआ कितना दिया हुआ है सर? 252 दिया हुआ है। ठीक है भाई, फिर आगे है सर उसका एचसीएफ जो है वो 12 दिया हुआ है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है सर? कि 12 दिया हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 हो तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? यानी संख्याओं का जो सर अंतर दिया हुआ है वो 48 दिया हुआ है। तो संख्या जो भी सर दो संख्या होंगी सर वो एचसीएफ का ही तो इंटू में होगा। तो वो संख्या मान लेते हैं सर 12x और वो मान लेते हैं 12y। नहीं समझे? जैसे हम बोल देंगे सर कि एलसीएम 8 है और एचसीएफ 2 है, तो 2 जो संख्या होंगी सर ये एचसीएफ का इंटू में तो आएंगे। मान लेते हैं एक संख्या अगर मान लेते हैं सर, मान लेते हैं 4 है, तो सेकंड संख्या क्या होगी? तो 2 2 जा और 2 4 जा, सेकंड संख्या ये आ गई, तो ये सेकंड संख्या ये हो गया। ठीक है भाई, अच्छा देखिए, तो याद रखना सर दो संख्या जो होगा हमेशा एचसीएफ के इंटू में ही होगा। ठीक है भाई, एचसीएफ के इंटू में, यानी कि पहली मान लेते हैं हम 12x और सेकंड मान लेते हैं 12y। ये दोनों संख्या का अंतर है क्या? और दोनों संख्या को जो है सर अंतर दिया हुआ 48, तो दोनों संख्या का अंतर अगर निकालेंगे सर तो कहिए 12 इंटू एक्स माइनस वाई नहीं हो जाएगा सर? 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 चौका 48, यानी एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू होगा सर वो 4 होगा। ठीक है, तो संख्याओं का योग पूछा जा रहा है सर, यानी कि आप इस एक्स का और वाई का वैल्यू अगर पता चल जाए तो मामला खत्म है। तो अगर यहाँ थोड़ा सर एजम्पशन कीजिए, यहाँ अगर एक्स का वैल्यू अगर 4 रखे न 4 नहीं रख सकते हैं, x का वैल्यू अगर सर 5 रखे तो y का वैल्यू 1 ही रखना होगा, तभी तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 होगा। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल, तो आप पुट करेंगे सर तो कि 12 पहली संख्या हो जाएगा 12 पंचे 60 और दूसरी संख्या हो जाएगी 12 कम 12, तो कि इसका एलसीएम 60 है, लेकिन एलसीएम है कितना? 252, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर देखें सर ये अगर 6 रखेंगे तो सेकेंड कितना रखना पड़ेगा सर? 2, तभी तो 4 हो पाएगा। देखिए सर दोनों में कॉमन है क्योंकि 2 से कट रहती है, रख ही नहीं सकते हैं। अगर तीसरी रखे सर 7 तो यहाँ रखना होगा 3, तो यहाँ पुट करके देख लेते हैं सर एक्स का वैल्यू 7, 12 7 84, 12 तिया 36। आप देखेंगे सर दोनों का अंतर देखिए 84 या 36 में तो 48 का अंतर होगा। दोनों का एलसीएम देखेंगे तो सर 252 होगा, एचसीएफ देखेंगे तो सर 12 ही होगा। तो इस दोनों संख्या का योग पूछा जा रहा है, निकाल दीजिए। 6 4 10, 8 3 11 1 12, इन दो संख्याओं का योग जो होगा 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सर 41 का एक्यूरेट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ गया है भाई? कुछ नहीं किया है सर, ये एलसीएम इतना दिया हुआ था, एचसीएफ ये दिया हुआ था। दो संख्या मान लिए 12 का इंटू में, यानी एचसीएफ का ही इंटू में संख्या होती है, तो एक मान लिए 12x, एक मान लिए हम 12 है। तो यहाँ से हम क्या करें? एजम्पशन कर लिए सर यहाँ 4 है तो x का वैल्यू आप 5 रखेंगे और ये 1 रखेंगे तभी तो 4 हो पाएगा। आप बोलेंगे जी, लेकिन ये हम देखें तो यहाँ संभव नहीं था क्योंकि 12 पंचे 60 और 12 कम 12, एलसीएम 60 ही आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 252। सेकेंड हम रखे सर 6 और 2, तो 6 और 2 रखे हैं तो कई दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ कॉमन है 2 3 कट रहा है तो ये नहीं होगा। थर्ड रखे 7 और 3 जो कि 12 7 जा 84 और 12 3 जा 36, तो इसका एलसीएम भी मिल गया। ठीक है, और दोनों का अंतर भी मिल गया, तो दोनों का योग 120 ही तो होगा, है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 के बाद 41 के बाद क्या है डियर? 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है डियर? समझने का प्रयास करेंगे कि 17 गेंदों को 840 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है।
ध्यान से सुनिए, 17 गेंदों को 840 रुपया में बेचते हैं तो 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या होती है सर? हानि होती है। यानी यहाँ अगर सीपी की बात करें, अगर हम एसपी की बात करें यहाँ तो कहीं 17 गेंद लागत मूल्य में से तो हानि हो रहा है, इसका मतलब 17 गेंद जो होगा वो क्या होगा? सीपी होगा। अब 5 गेंद के बराबर हानि हो रहा है, इसका मतलब कितना गेंद बेच रहे हैं सर? तो 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12, यानी इतना गेंद बेच रहे हैं। अब बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, तो थोड़ा सोचिए सर, ध्यान से देखिए। बोला गया सर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हम अगर यहाँ से देखें सर लॉस बराबर क्या होता है फॉर्मूला सर? सीपी माइनस एसपी। लेकिन लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यानी कि यहाँ 5 क्या हो जाएगा? लागत मूल्य आ जाएगा, यानी सीपी आ जाएगा यहाँ। और यहाँ क्या आ जाएगा सर? 17 है तो 17 सीपी और माइनस 17 क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। यहाँ इस साइड आएगा तो कहीं 17 एसपी आ जाएगा, और ये इस साइड जाएगा तो 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12 सीपी आ जाएगा। तो यहाँ से एसपी से सीपी का अगर रेशियो देखेंगे तो एसपी कितना आ जाएगा सर? 12, और सीपी कितना आ जाएगा सर? ये 17 आ जाएगा। तो अब समझ में आया सर कैसे ये लिखे है भाई? तो बोला गया सर यहाँ देखिए 840 में बेचा जाता है, तो बेचा जाता है कितना सर? 12, लेकिन बेचा जाता है सर 840, तो 12 7 जा 70। तो बोला गया सर आपसे कि एक गेंद का लागत मूल्य क्या है सर? तो कहीं एक का वैल्यू तो है, यानी एक गेंद का ही तो लागत मूल्य आ गया 70 रुपया। अगर मान लीजिए 17 गेंद का पूछता तो 17 से इंटू कर 17 7 119, 1190 रुपया हो जाता, लेकिन एक ही का पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ 70 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है भाई, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बढ़ रहे हैं हम लोग 43 की ओर। नोट कर लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है डियर? या सर फैन इसलिए नहीं चला पा रहे क्योंकि यहाँ फैन ऑन करते थे इंक ही सूख जाता है जल्दी। ठीक है भाई, तो लिख भी नहीं पाएंगे अच्छा से, इसलिए हम यहाँ ऑफ कर दे रहे हैं बार बार। ठीक है, कि इसमें अगर खुला हो, ऐसे अगर पढ़ा रहे खुला हो तो ये इंक तुरंत ही क्या होता है सर? सूख जाता है इसमें। कहा सर 43, अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 200 अधिक रुपया मूल्य अंकित करती है। कितना अंकित करती है? 210 रुपया अधिक अंकित करती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोला गया देयर कि जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, तो 20% की छूट देती है सर, तो 20% का मतलब क्या होता है सर? 1/5, क्योंकि 20% मतलब 20/100, यानी 20 से कम 20 है, 20 पंचे 100 यानी 1/5, यानी कि अंकित मूल्य सर अगर कितना हो? 5 रुपया हो। क्या बोला? 20% सर 20% छूट देती है। यानी कि अगर सर मार्क प्राइस 5 रुपया हो तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा सर? कि 5 में से 1 कम कर देंगे, यानी 4 रुपया। यानी कि अंकित मूल्य जिस पर हम लोग खरीद कर लाते हैं, मान लेते हैं 100 रुपया में, और ये अंकित मूल्य थप्पा लगा देते हैं 120 रुपया का। नहीं देखते हैं सर, दुकानदार वाला यही करते हैं, बोलते ये अंकित मूल्य है, आप अपने आदमी है तो चलिए आपको कुछ % छूट दे देते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। मार्केट में खरीद कर लाएगा कुछ और ये चिपका देगा कुछ, तो उसी बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य। यानी कि 20% छूट, यानी 5 रुपया अंकित मूल्य हो तो 1 रुपया आपको छोड़ देगा, यानी 4 रुपया में बेचेगा। फिर आगे बोला गया सर कि छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। अब 10% का हानि होंगी तो 10% का मतलब क्या होता है सर? कि 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी हानि किस पर होता है सर? क्रय मूल्य पे होता है। यानी 10 रुपया अगर क्रय मूल्य होगा तो 1 रुपया कम में, यानी कि 9 रुपया में उसे बेचेगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बोलेंगे सर एसपी तो बराबर होता है ना, एसपी तो क्या होना चाहिए सर? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एसपी सर बराबर होनी चाहिए। ये लेकिन एसपी बराबर है क्या? बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं है। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, 4 और 9 को बराबर करेंगे तो 36 होगा एलसीएम, और 36 के लिए इसको 9 से इंटू करना होगा और इसको 4 से इंटू करना होगा, तो इसको भी 4 से इंटू करना होगा आपको। इसको ये 9 है तो इसको 9 से इंटू करना होगा, यानी 45 रुपीज़ क्या आ जाएगा सर? कहिए मार्क प्राइस। यहाँ देखिए सर एसपी कितना आ जाएगा? कहीं 36 आ जाएगा, और क्रय मूल्य देखेंगे तो सर 40 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ये 36 ही होगा। चलिए
अब बोला गया क्वेश्चन में क्या था सर कि अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपया अधिक अंकित करता है। तो लागत मूल्य 40 रुपया है और कितना अधिक अंकित कर रहा है सर, देखिए तो कि 5 ही रुपया अधिक अंकित कर रहा है। तो अधिक अंकित कर रहा है 5, लेकिन अधिक कर रहा है 210। तो 5 बराबर 210 है, तो 1 बराबर डियर कि 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 42। तो आपसे पूछा जा रहा है सर सेल प्राइस क्या होगा। तो सेल प्राइस निकालने के लिए सर जब 1 बराबर 42 हो तो 36 बराबर क्या आ जाएगा सर, इंटू कीजिए जल्दी से डियर, कितना आ जाएगा 1512 आ जाएगा आपका। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा सर 1512, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है डियर, समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए डियर्स बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। चलिए डियर फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। चलिए डियर फ्रेंड्स हो गया सोल्व आप लोग से, जल्दी से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 44। नंबर 44 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 44 है डियर, समझने का प्रयास करेंगे कि 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। यानी कि 1339 जो है सर वो 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का ये योग है। ठीक है, तो अगर हम एवरेज वैल्यू इसका देखेंगे सर तो कोई 13 से डिवाइड कर देते हैं। तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13, 0 13 3 जा, यानी कि एवरेज अगर देखेंगे सर तो एवरेज आपका आ गया 103। टोटल कितनी संख्या है सर, तो टोटल 13 संख्याएं हैं। तो 13 है तो 13 में एक तो हो गया, तो कोई बचा कितना 12, यानी 6 संख्या पीछे होगा और 6 संख्या इधर होगा, तभी तो 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा। तो 6 संख्या अगर पीछे रखेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ये 102 101 199 98, 2 2 4 5 ही आया और 97। यहाँ 6 संख्या चलेंगे तो सर 104 105 106 107 108, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है भाई, समझ गए सर। तो आपसे पूछा गया सर क्वेश्चन में कि इन संख्याओं में आभास संख्या क्या होता है। आभास संख्या क्या होती है सर, जो 1 और खुद के अलावा किसी भी नंबर से न कटे वही आभास संख्या होती है। तो आभास संख्या देखेंगे सर तो पहला हो जाएगा 97, ठीक है, किसी से नहीं कटेंगी। 98 सर कहीं आभास संख्या नहीं होगा, ये कट रहा है किसी से। 99 ये 3 से कट रहा है, ये 10 से कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा है, ये आभास संख्या हो जाएंगी। 102 नहीं हो पाएगा सर। यहाँ देखेंगे सर 104 होगा क्या, 104 कट रहा नहीं होगा, 105 भी कट रहा है, 106 भी कट रहा है, 107 नहीं कट रहा है किसी से तो 107 ले लेंगे। ठीक है भाई, 108 भी कट रहा है किसी से नहीं हो पाएगा, 109 ले लेंगे। ठीक है भाई, और 103 भी तो है, यहाँ ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा सर, 7 3 10 9 19 20 और 7 27, 2 9 2 11 और 4 1 5, 517 हो जाएंगी योग। ऑप्शन नंबर सर 44 का बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे सर, अगर सर हम बोल देंगे कि तीन संख्याओं का औसत अगर 3 संख्याओं का औसत अगर 3 हो, 3 संख्याओं का औसत अगर 3 हो तो योगफल ना नहीं बोलेंगे सर। कैसे कि 3 संख्या का औसत 3 है, यानी कि एक संख्या होगा, फिर दूसरी संख्या होंगी, फिर तीसरी संख्या होंगी, प्रत्येक 3 3 का, ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3, तभी तो 9 हुआ होगा। तो इसी तरह से हम सर इस तरह से बना लिए, एवरेज निकाल लिए, इस प्रकार से हम संख्या निकाल लिए, और ये आभास संख्या बोला जा रहा था, आभास संख्या निकाल करके ऐड कर दी। ठीक है भाई, समझ में आ गया डियर। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के बाद है 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है डियर कि अमन और अमित की औसत जेब खर्च जो है, अमन है और अमित है, अमन और क्या है सर, अमित। अमन और अमित का जो है सर
औसत अमन अमित का औसत जब का खर्च है 4,000 रुपया, तो 4,000 रुपया है तो योग 8,000 नहीं हो जाएगा सर, क्योंकि 4 दूनी 2 आदमी है, यानी इसका भी 4,000 इसका भी 4,000, यानी कि 8,000 रुपया योग हो जाएगा। कोई समस्या? फिर आगे बोला गया सर कि विक्की, विनोद और ईसा, विक्की, ठीक है, विक्की, विनोद, विक्की, विनोद और ईसा, इसका औसत कितना है सर? इसका औसत जब खर्च 6,000 रुपया है, तो योगफल अगर देखें तो कितना आ जाएगा सर? 18,000 नहीं हो जाएगा? अब बोलेंगे जी। तो पूछा गया सर कि सभी 5 लोगों का औसत जब खर्च ऐड कर दीजिए, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा सर? 26,000 और 5 से डिवाइड कर देंगे औसत के लिए, तो 5 × 25, 5 दूनी 10, 5200। प्रत्येक को 5200 रुपया खर्च पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 के बाद सर मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 71 से, ठीक है भाई। बढ़े क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्या है 71? क्वेश्चन नंबर 71 है डियर, क्वेश्चन नंबर 71 है कि a बराबर b का 7/4, यानी कि 4a बराबर 7 भी लिख सकते हैं, क्रॉस इंटू करेंगे तो 4a बराबर 7 भी आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आगे बोला सर b बराबर c का 8/5, यानी क्रॉस इंटू करेंगे तो 5b बराबर 8c, 5b बराबर क्या लिख सकते हैं? 8c। तो आपसे पूछा जा रहा है सर a रेशियो b रेशियो c बताइए, तो a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 4, b का वैल्यू 8, c का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। फिर खाली स्थान को भरना, ये बोलेगा सर मेरा इलाका है मैं ही आ सकता हूँ, ये बोलेगा मेरा इलाका है मैं ही आ सकता हूँ। यहाँ देखिए, पहले आप देखिए 8 × 7 = 56, 8 × 4 = 32, 5 × 4 = 20, अब फिर काट दीजिए। तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन जब कट रहा हो तो काट भी सकते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, तो 7 दूनी 14, 8 × 1 = 8, 5 × 1 = 5, 14, 8, 5, 14, 8, 5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर समझ में नहीं आता है सर तो आप बेसिक से जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें 61 वीडियो होगा बिहार CGL के लिए हम पढ़ाए थे, तो वहाँ बेसिक अब एक एक पॉइंट पे डिस्कस किया गया है। ठीक है भाई, 1 मेथड 2 मेथड 3 मेथड भी डिस्कस किया वहाँ, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 72 है डियर कि एक दुकानदार 80 प्रति दर्जन की दर से कलम खरीदता है। खरीदता मतलब क्रयमूल्य हो गया, खरीदता है सर 80 रुपये पर दर्जन, यानी कि एक दर्जन में कितने पीस? तो कहिएगा सर 12 पीस। तो अगर एक दर्जन में 12 पीस होता है और 12 पीस का कॉस्ट है 80 रुपया, तो अगर हम एक ही हमको चाहिए, सिर्फ एक ही पीस हमको चाहिए, तो कहिए सर 12 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन क्या हुआ सर आगे कि जब उन्हें 20 रुपया प्रति पीस की दर से बेचता है, यानी एक पीस जब 20 रुपया में वो बेचता है, अभी एक पीस इतना में, लेकिन वो 20 रुपये पीस जब बेचता है, यानी कि SP, तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ परसेंट क्या होगा। यहाँ से काटेंगे तो 20 × 4 = 80, 4 × 3 = 12, यानी ऊपर में 1 है, ये 3 इस साइड चला जाएगा, यानी कि खरीद रहे थे 1 रुपया में, अब बेच रहे हैं 3 रुपया में, तो लाभ कितना का होगा सर? 2 का। तो कोई लाभ का परसेंट इंटू लाभ गुणे 100, किस पर लाभ होगा? क्रयमूल्य पर लाभ होगा, अर्थात 200 को 2 से इंटू करेंगे, 100 को 2 से इंटू करेंगे तो 200% का प्रॉफिट होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 72 का भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है डियर? समझने का प्रयास करेंगे कि m + n का जो मान है, वैल्यू है, वो 19 दिया हुआ है। m + n का जो वैल्यू दिया हुआ है सर, वो 19 दिया हुआ है। ठीक है भाई, और mn का वैल्यू 78 दिया हुआ है, mn का वैल्यू 78 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और पूछा जा रहा है सर mq + nq,
एम क्यूब प्लस एन क्यूब का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, हमको देखते ही पकड़ में आ गया सर। ऐसे आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सर यहाँ एजम्पशन से सोल्व करेंगे तो जल्दी सोल्व कर पाएंगे आप इसको। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सर, यहाँ 78 को देखते ही हमको पता चल गया सर कि 13 6 है। ठीक है, तो यहाँ 13 रखेंगे एम का वैल्यू और ये एन का वैल्यू 6 रखेंगे तो 19 नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ एम का वैल्यू कितना रखेंगे 13, तो 13 का होल क्यूब आ जाएगा और प्लस एन कितना है 6, तो 6 का होल क्यूब हो जाएगा। तो 13 का होल क्यूब कितना होता है डियर, बताएंगे? तो ये 13 का होल क्यूब होता है सर 2197 और 6 का क्यूब होता है सर 216। ऐड कर दीजिए 7 6 13, 9 1 10 1 11, 2 1 3 1 4, 2413 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हर किसी भाई को बनाना हो तो इसको दोनों क्या करेंगे सर, ये होल क्यूब ले लीजिए, ये m प्लस एन का होल क्यूब इक्वल 19 का होल क्यूब, ऐसे बनाइए, ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। बढ़े क्या सर? सिंपल क्वेश्चन नंबर 74। इस तरह के क्वेश्चन आप एजम्पशन कीजिएगा ना सर तो हो जाएगा सोल्व मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है सर, समझने का प्रयास करेंगे कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है। ठीक है भाई, 3 उम्मीदवार है, कोई दिक्कत नहीं, यानी एक उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और तीसरा उम्मीदवार, लेकिन हार और जीत का फैसला तो 2 ही के बीच में होना है। रहने दीजिए भाई, 3 उम्मीदवार हो 50 उम्मीदवार हो, जीतना तो है एक ही को दोनों में से, तो चर्चा भी क्या होगा 2 ही में से एक का, एक हारने वाला होगा एक जीतने वाला होगा। तो बोला गया सर कि जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिले हैं, तो ठीक है, जीतने वाले को 65% मत मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरे नंबर वाले उम्मीदवार को मत का 3% मिला है, तीसरे पर जो होगा सर उसको 3% मिला है। तो आप ही बता दीजिए सर कि 65 और 3 68% हो गया, और टोटल अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। तो 65 और 3 68, 100 में से 68 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 32%, यानी 32% दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा। फिर आगे बोला गया सर यदि जीतने वाले उम्मीदवार को दूसरे और तीसरे उम्मीदवार द्वारा संयुक्त मतों से 6000 अधिक मत है, तो दूसरे और तीसरे पे कितना मत है सर, कहीं 32 और 3 35% मत है। तो अधिक कितना है सर देख लेते हैं, तो 65 में से 35 माइनस करेंगे तो 30% अधिक है, तो अधिक है 30%, लेकिन अधिक है सर 6000 मत, ये ना है 6000 मत। तो बोलेगा तो कुल मत की संख्या कितनी होंगी, तो यानी एक का वैल्यू ही संपूर्ण का वैल्यू होंगी, तो 30 दूनी 60, तो यहाँ 200 इंटू 100 यानी कि 20,000 मत टोटल होंगी, 20,000 मत पड़े होंगे। ऑप्शन नंबर सर सी करेक्ट हो जाएगा 74 का। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करेंगे। अगर सर कहीं भी किसी तरह से सर आपको समझने में कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए 74 के बाद सर मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 101 से। 101 से एक साथ दे देता मैथ्स का क्वेश्चन। 101 से क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 101 है 7.5 डिवाइड 1.5, ठीक है, इंटू 0.7, ठीक है, प्लस 4.2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, आपको पता ही है सर। पहले किसका काम करते हैं सर, भागा का, डिवाइड का, तो कहीं डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक दोनों तो उड़ ही जाएगा, यानी 15 25 75 5 आ गया। फिर 7 5 35, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यानी 3.5 हो जाएगा, यहाँ 4.2 ऐड करेंगे सर 7.7। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी एग्जाम में सर याद रखिएगा कि 30 से जो 40% होती है सर वह इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, 30 से 40 तक क्या होता है सर, इजी क्वेश्चन होता है। और 40 से लेकर के सर यहाँ, या 50 समझिए इसको, 50 से लेकर सर आप मानिए तो 85 से यानी कि 90% तक जो होता है वो मॉडरेट होती है। 10% जो होता है ना सर किसी भी एग्जाम में, वही क्वेश्चन मेन होता है। वही क्वेश्चन जो आपको मिल रहा होगा, देख रहे होंगे सेट में कि 10% ही क्वेश्चन होता है वो डिफिकल्ट होता है सर।
ठीक है, वही आपको रिजल्ट का इस जो आसान क्वेश्चन होगा ये सब सोल्व करेगा। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन एवरेज में मैक्सिमम भी सोल्व करेंगे, डिफिकल्ट वाला कोई कोई सोल्व करता है। तो मेन रिजल्ट जो होता है सर वो इजी और मॉडरेट से ही होता है रिजल्ट में। चलिए नेक्स्ट 101 के बाद क्या है। अगर सर कोई एग्ज़ाम का और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर कि अगर आप रेलवे का भी तैयारी कर रहे हो तो अगर बताएंगे सर तो मैं स्पेशल, अब जैसे बोलेंगे सर, अगर बेसिक से अगर कॉन्सेप्ट के साथ सर बेसिक से आप पढ़ाइए, चाहे एडवांस मैथ पढ़ाइए सर या अर्थमेटिक पढ़ाइए, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 के बाद है सर 102। 102 क्या है भाई, 18 संख्या का जो औसत है सर वो 43 है। 18 संख्या का औसत क्या है सर 43 है। ठीक है भाई, यदि प्रत्येक संख्या को 4 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या है। तो प्रत्येक संख्या का औसत कर दिया, प्रत्येक संख्या में अगर 4 से गुना कर दिया जाए तो औसत में ही तो 4 से गुना कर दिया जाए सर। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 117, 172, 40 है सर। 40 है, 172 ऑप्शन नंबर सी। अगर सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता तो औसत में 2 4 ऐड कर, सभी संख्या अगर पूछता कि 4 ऐड कर दिया जाए तो एवरेज में भी 4 ऐड कर देते हैं, 43 और 4 47। डिवाइड कर दिया जाए सभी संख्या में तो एवरेज में ही डिवाइड कर दीजिए। नहीं तो सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 102 के बाद 102 के बाद क्या है सर 103। 103 क्या है भाई, एक डीलर अपने माल को लागत मूल्य से 32% अधिक पर अंकित करता है, फिर भी वो 25% का छूट देता है, तो उसका हानि का परसेंट क्या होगा भाई। ठीक है, एक डीलर अपने माल को लागत मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है। तो लागत मूल्य सर मान लेते हैं सर, क्रय मूल्य एसीपी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं सर 100 है, तो मार्क प्राइस सर कितना हो जाएगा 32% अधिक, यानी 132 हो जाएंगी। ठीक है भाई, ठीक है, फिर वो 25% की छूट देता है। तो छूट किस पर देगा सर, जो अंकित मूल्य पर ही तो छूट देगा। तो थप्पा जो लगा, आप खरीद कर लाए थे मान लीजिए 100 रुपया में, अब मुहर लगा दिए कितना का सर 132 का। अब बोले सर कि ये मान लीजिए कुछ भी हो, कितना कॉस्ट का है, तो वो बोला ये तो है वैसे 132 का, लेकिन आप हमारे जान पहचान का है तो कुछ परसेंट आपको छूट देना चाहते हैं। तो कितना छूट देना चाहते हैं सर, तो कहीं वो बोलता है कि चलिए आप अपने आदमी हैं तो आपको 25% छूट दे देंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मतलब ये समझिए नज़दीक का आदमी है या पता नहीं 25% छूट दिया। तो 25% छूट दिया सर, तो लेगा कितना, तो 100 में से 25 माइनस कर दीजिए, यानी कि 75% ही तो लेगा वो। ठीक है, या आप 25% निकाल लीजिए और तब इसमें से माइनस कर दीजिए, ये भी होगा। लेकिन हम डायरेक्ट लेते हैं, यहाँ करेंगे सर 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 33 तिया 99 रुपया। घटे ही लगा लेगा सर। ऐसा आ जाएगा तो पता चलेगा सर दुकान भी इनका बुड़ गया, बिजनेस भी चला गया। खरीद कर लाया था रियल में वो 100 रुपया ईमानदारी में लाया है, लेकिन बेच रहा है 99 रुपया में। तो 1 रुपया घाटा लगा के कौन बेचेगा भाई। तो 1 रुपया लॉस हो रहा है, तो कहीं सर लॉस हो रहा है तो 1 का, तो 1 इंटू 100, किस पर लॉस हो रहा है सर, कहीं 100 पर लॉस हो रहा है, यानी सर 1% का उसे लॉस लग जाएगा। क्या होगा भाई, 1% का लॉस लग जाएगा। सी 103 का। चलिए भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करना है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट 104 क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है भाई, जब 45 टू द पावर 45 प्लस 45 और 46 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बोला गया सर तो शेषफल क्या होगा। तो याद रखिएगा सर, अगर निगेटिव के पावर में, निगेटिव नंबर के पावर में अगर ऑड हो तो हमेशा और हमेशा निगेटिव वैल्यू देंगी। निगेटिव पावर में अगर सर इवेन हो, क्या हो, इवेन हो, तो हमेशा हमेशा कैसा वैल्यू देंगी सर, पॉजिटिव वैल्यू देगी। देखेंगे अगर 46 से डिवाइड करेंगे सर तो ये कितना है सर, -1 हो जाएगा। अब -1 के पावर क्या आ जाएगा सर, आउट। -1 के पावर आउट आ जाएगा तो माइनस में ही देगा, यानी -1 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा सर 45 नहीं हो जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 44, यही आपका रिमाइंडर हो जाएंगे 44, है कि नहीं भाई। 44 ऑप्शन नंबर ए 104 का। 104 के बाद भाई 105 नोट कर लिए भाई। चलिए 105 क्या है,
105। 105 क्या है भाई? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होंगी सर? कि 4 टाइम्स ऑफ 9। ठीक है भाई। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाजित होगी। 36 और 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इंटू कर दीजिए पहले इसको। 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42, 7 क्या 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25, 6 3 2 11, 612। 612 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 1 टाइम्स में 612, 9 2 7 9 1 8 9 6 3, ये 9 6 छक 36। 6 से लगा दीजिए। 6 दूनी 12, 6 कम 6 7, 6 छक 36, 9 2 7 0 8 6 2। ठीक है। तो पूर्णतः कट जानी चाहिए इस संख्या से। तो इसका मतलब सर कितना ज़्यादा आ रहा है? कि 207। तो 207 इसमें से माइनस कर दीजिए। तो कितना होगा सर? 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, और 9 का 9 ही आ जाएगा। 9 में से 2 7, यानी 9792 ऐसी संख्या होंगी जो ये 6 से 12 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएंगी। 9792, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया सर? सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए भाई, 105 के बाद आपका मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 112। क्वेश्चन नंबर 112 से स्टार्ट होता है मैथ्स का क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 112 क्या है भाई? अब ज़्यादा नहीं क्वेश्चन सर आपका 2 3 4 5 6 बचा हुआ है क्वेश्चन, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है सर कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो कितना है सर? अच्छा 15 है, 15 वर्ष है। कितना है भाई? 15 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोला गया सर जब शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होंगी? यानी जब टीचर भी सम्मिलित कर लेते हैं सर तो कोई 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी +1 हो जाता है इसमें। तो कोई 15 और +1 कितना हो जाएगा? 16। तो आपसे पूछा जा रहा है टीचर की आयु कितना होंगी? तो यहाँ देखिए 35 से उसको गुना करिए एक वाला को, तो कोई 35 से कम 35, अब 35 में 16 ऐड कर दिए। 6 5 11 3 1 4 1 5, 51 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझ में आया? 35 छात्र का औसत 15 था, अगर टीचर भी सम्मिलित हो जाता है तो एक एवरेज में बढ़ जाता है, तो 15 1 16 नहीं हो जाएगा? तो बोला कि टीचर का आयु कितना है? तो कोई 35 से कम 35 और 16 ऐड कर दिया। नहीं भाई दिक्कत होता है तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 35 का एवरेज 15 है तो इंटू कीजिए 15 5 75 और 15 तिया 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52। अब टीचर भी सम्मिलित हो जाता है तो कितना हो जाता है? 35 से 36 हो जाएगा और एवरेज 1 बढ़ जाएगा, यानी 16। 16 छक 96 और 16 तिया 48 और 48 और 9 कितना हो जाएगा सर? 57। अब टीचर क्या इसमें जो ऐड होगा वही तो टीचर होगा। तो 6 में से 5 1, 7 में से 2 5, 51 वर्ष। जैसी इच्छा हो बना लीजिए आप। हाँ ऐसे बनाइए सर, जल्दी हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन है ज़्यादा, है कि नहीं भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर 112 के बाद आपका स्टार्ट होता है मैथ्स का 131। 131 चलिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? एक 131। सर थोड़ा घूमने लगा डियर, जल्दी आप सॉल्व करेंगे 2 मिनट तब तक। आंसर लिखेंगे डियर। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 131 है। क्वेश्चन नंबर 131 क्या है? a² - b², a² - b² माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ, तो b² + 2ab और प्लस का c²। नीचे में क्या है सर? a² + b² प्लस का 2ab
माइनस का सी स्क्वायर। यहाँ देखेंगे डियर ऊपर में तो कहीं ए स्क्वायर है माइनस, ये क्या है बी प्लस, अच्छा 2bc होगा, इसलिए तो गलत हो रहा है, 2bc होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर आज हो जाएगा। और नीचे में देखेंगे सर तो ये किसका है सर, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और माइनस का सी स्क्वायर। आपको पता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है भाई। तो कहीं ये ए स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है, तो कहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी कि ए और प्लस का बी यानी कि ये दोनों आ जाएगा, कहेंगे जी, और इंटू ए माइनस बी, तो ए और माइनस बी यानी कि ये आ जाएगा माइनस का बी और माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए हो गया ए प्लस बी, अब ए प्लस बी ये आ जाएगा इंटू ए माइनस बी यानी कि ए और माइनस बी, ये देखेंगे तो कट जाएगा, बच्चे का आंसर क्या सर, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी बाई ए प्लस बी माइनस सी बाई ए प्लस बी माइनस सी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था डियर। बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 क्या है ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 132 है सर, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 और बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो याद रखना है सर, इसका आपको ऐसा फैक्टर लेना है कि दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना का हो सर, 1 का डिफरेंस हो। अब बोलेंगे सर 3 2 जा 6 ये बोल सकते हैं। तो जो बड़ा वाला होता है सर वो प्लस में होता है, छोटा वाला किस में होता है सर, माइनस में होता है। अगर बीच में प्लस हो तो ये वाला आंसर, अब बीच में अगर माइनस रहता तो ये वाला आंसर, अब बीच में क्या है सर प्लस है तो ये वाला आंसर 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 के बाद क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 133 है, समझने का प्रयास करेंगे कि 2/3 1/6 1/5 और 3/7 को अवरोही क्रम में लिखे। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है डियर, घटते क्रम में लिखना। आरोही मतलब होता है बढ़ते, लेकिन अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। यानी कि अगर सीढ़ी पे आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं अर्थात छोटा से बड़ा जब हो रहा है तो ये होता है आरोही क्रम। अवरोही होता है सर कि आप सीढ़ी से उतर रहे हैं यानी बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा चलना है इसमें। तो कैसे चलेंगे सर, दोनों में डिफरेंस देखिए कितना का है, कहीं 1 का डिफरेंस है, इस दोनों में डिफरेंस कहीं 5 का, इस दोनों में डिफरेंस कहीं 4 का, इस दोनों में डिफरेंस कहीं 4 का, और जो भी नंबर है इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा सर 20, एलसीएम कितना आ जाएगा डियर 20 आ जाएगा। अब डिवाइड कीजिए यहाँ से, कहीं 1 20 20 तो ऊपर वाला को लेके चलना है, कहीं 1 20 20 तो 20 दूनी 40, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20 तो 4 एकम 4, 4 से डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20 तो 5 एकम 5, 4 से डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20 तो 5 तिया 15। अब अवरोही क्रम मतलब क्या होता है सर, घटते क्रम यानी बड़का से छोटका। तो बड़का तो ये होगा, ये किससे बना है सर, कि 2/3 से, ये बड़ा होगा। इसके बाद कौन बड़का आएगा, ये किससे बना है 3/7 से। इसके बाद बड़ा कौन होगा, ये किससे बना है 1/5 से, और इससे बड़ा सबसे छोटा कौन होगा, ये किससे बना है 1/6 से। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 2/3, 3/7, 1/5 और 1/6, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर 133 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब 2 ही क्वेश्चन बचा है कि नहीं भाई, चलिए जल्दी से देख लेते हैं 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134 क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 134 और 135 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है सर 0.13, ये बहुत डिटेल में बेसिक से पता है, नंबर सिस्टम में जाके पढ़ लीजिए बेसिक से,
जो प्लेलिस्ट में 61 वीडियो बिहार सीजीएल के लिए पढ़ाए थे सर। तो ये डेसिमल का कोई मतलब ही नहीं होता है सर। ये 13 जितने प्रैक्रिंग रहता है उतने टाइम्स ऑफ 9 लिखते हैं। ये बहुत टाइप का होता है, 2-3-4 प्रकार का होता है, हम बताए हुए हैं, नंबर सिस्टम में जाके पढ़ लीजिएगा। तो 13 में क्या हो जाएगा, 19 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 30 लिख दी, जितना प्रैक्टिंग होगा उतने टाइम्स ऑफ 9 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है सर, दो संख्या का गुणनफल 972 है। हाँ भाई, और उनका भागफल 4/3 है। तो एक को मान लेते हैं सर, पहला संख्या कितना हो जाएगा 4x, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3x, और दोनों का गुणनफल कितना है, ये काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौका 4 तिया, 3 से काट दीजिए, 3 अट्ठे 3 एकम, यानी x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा सर कितना होगा 81। तो x का वैल्यू कितना होगा √81 यानी कि 9। तो वो पहली संख्या कितनी होगी 9 चौका 36, दूसरी संख्या कितनी होगी 9 तिया 27, 36 27। ऑप्शन नंबर 135 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो बताएंगे डियर ये मेरा क्लास कैसा लगा, मज़ा आ गया कि नहीं मज़ा आ गया डियर। अगर सर ये मेरा क्लास सर आपको अच्छा लगा तो क्या करेंगे सर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सोशल साइट्स पे अपने दोस्त अपने यार के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सेंड करेंगे, ताकि सर इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह का जो मेथड है, इसका प्रयोग करके आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त या एनी अदर कोई भी हो सर, उसको लाभ मिल पाए। ठीक है भाई। अगर सर आप देख रहे होंगे सर कि आप कहीं भी पढ़ते होंगे, कहीं भी मेरे पास जो डियर फ्रेंड्स अगर 30 अप्रॉक्स 30 भी वीडियो देख लिया होगा, 30-40 वीडियो अगर देखा होगा, तो सर उसको अलग प्रकार से सर कॉन्फिडेंस आया होगा उसके अंदर में। पहले तो सर लगता होगा कि सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही सर बहुत बड़ा है या क्या है, छोड़ देते हैं। लेकिन सर मेरे सर आप क्लास 2-4-5 सेट्स भी अगर हमारे साथ आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सर एक अलग से एनर्जी आपके अंदर में आएगा, और आप चाहे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो, होगा क्यों नहीं सर, क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो, लेकिन आप क्वेश्चन अवश्य पढ़ेंगे। ऐसा जो डियर फ्रेंड्स लंबे समय से हमसे जुड़े हैं, जबकि अच्छा खासा व्यूज भी जा रहा था। ठीक है भाई, उस समय बिहार सीजीएल के लिए पढ़ा रहे थे, तो वो अनुभव भी किए होंगे सर कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं भी होने वाला होता है वो भी हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आपको कभी इस तरह से फील नहीं हुआ होगा सर कि हम ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि ये कॉन्सेप्ट नहीं, ऐसा फील होगा भी नहीं डियर। ऐसा कभी हम आपको फील कभी होने भी नहीं देंगे कि ये सर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो सर हमको दिक्कत हो रहा है, ऐसा कभी फील आपको नहीं होगा। ठीक है, फिर भी सर कहीं आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो या कुछ आप चाह रहे हैं कि सर ये इम्प्रूव होता तो और बेस्ट होता, तो आप सर हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं सर कि इसमें ये इम्प्रूव किया जाए, ये किया जाए, तो मैं नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखूँगा। मैं आपका बार बार ये बोल रहा हूँ सर, आपका लगातार मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा क्योंकि यहाँ थोड़ा दिक्कत है। ठीक है भाई, आप देखेंगे 2-4 महीना इस तरह से लगेगा, लेकिन इसके बाद थोड़ा दिक्कत है, लेकिन लेते रहेंगे बीच बीच में क्लास। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और मेरे साथ जब भी वीडियो आएगा आप क्या करेंगे सर, इस वीडियो के नीचे में रेड या ब्लैक कलर का आपको सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसको आप दबा करके घंटी का बेल आइकन भी ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम कभी भी अगर यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप आ जाएंगे। ठीक है, बार बार आप क्या करेंगे सर, अभी यहाँ पढ़े हैं तो आपको आसान लग रहा होगा कि कुछ है भी नहीं, लेकिन दिक्कत होगा सर, 2 दिन छोड़ देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे सर, प्रैक्टिस करेंगे, एक बार खुद से बनाएंगे, जहाँ दिक्कत होगा वीडियो में देख लेंगे, है कि नहीं भाई। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।